हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र। इसी प्रकार से आपका जो है इसमें इतिहास, भूगोल, साइंस और मैथ का क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। और आज हम आपको बताने नागरिक शास्त्र का सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप तैयार हो जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से। देखिए, तो यहाँ पर जो भी आपको टिक लगाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, आपको भी पता है कि टर्म 2 में आपका एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है। एक में भरने वाला रहेगा और एक में लिखने वाला रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। आपको आंसर भी दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन का, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ देखिए, ठीक है, इधर भी है इधर भी है, तो आप दोनों तरफ देखते चलिए। अगर आपको इस नोट करना है तो रोक करके वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट का सारे चैप्टर आपको बताने हो तो लगने वाला है टाइम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर दिया हुआ है, तो वो आप खुद देख लीजिए। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी है। ये जो शुरू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ ऐसे चैप्टर हैं, जो आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अच्छा एग्जाम भी इस सब्जेक्ट में चला जाएगा। क्लियर है? तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, जैसे कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है, ये सब आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं याद है तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ये सबको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, आपको जो लघु क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपको 2 जो दिख रहा है नीचे, ये इसको भी आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 3। ये जो ऐसा चैप्टर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर मजबूत कर लेते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप उसको याद कर लेते हैं, तो आप ये आपका चैप्टर खुद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगा अगर अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है दोनों में डिफरेंस अगर लिखने के लिए आएगा, तो अगर क्वेश्चन आंसर अगर याद है तो डिफरेंस खुद ब खुद लिखा जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है ये क्वेश्चन नंबर 3 तो बता ही दिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताएं तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आप याद किए हैं, जैसे याद किए हैं वैसे ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सतत साझेदारी क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है चैप्टर नंबर 1 से बस उतना ही। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 2 संघवाद, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, इसके नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इससे जरूर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों याद कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव याद है तो ऑब्जेक्टिव उतना रटने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सभी दिया हुआ है इसीलिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं लघु उत्तरीय में। तो इसमें आपको उतना याद नहीं करना है। देखिए संघवाद, संघवाद इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर संघ सूची, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है जो जो आपको बता रहे हैं वो सब जरूर याद कीजिए। संघ सूची हो गया, राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची, ये सब जरूर आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर यहाँ तक है, फिर इसके बाद इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है वो है 10, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नहीं इसको आप रहने दीजिए। इसके बाद आपका ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें और उतना कोई खास बात है नहीं, ठीक है, दोनों में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लाभ बताएं। ये याद कर लीजिए। तो विकेंद्रीकरण से जो भी क्वेश्चन है सब आपको लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लंबा इसका क्वेश्चन है तो लंबा तो आंसर रहेगा ही। इसके बाद आते हैं, वो हो गया चैप्टर 2। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3, लोकतंत्र और विविधता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट रखिए, दोनों मजबूत रखिए। आपका ये जो सब्जेक्ट है इससे अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों का आंसर दिया हुआ है, दोनों तरफ देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। फिर इसके बाद 2, ये सब आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें और वैसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बदल जाते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में, इसमें तो और वैसा नहीं है, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा जरूर। भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 कारकों के चर्चा करें। तो आपको 3 कारक यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको जरूर देख लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 3 होता है खत्म। अब देखते हैं 4, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, इसका ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव उतना नहीं याद होता तो इससे ऑब्जेक्टिव जरूर याद कर लीजिए, और सब्जेक्टिव अगर याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 17, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर शहरीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 8 है, 9 है, फिर नीचे 10 है आपका, इसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं, इसको 10 बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये जो भी बता रहे हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपका हिस्ट्री, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सब आ चुका है, तो सब आप जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है आपका, जातिवाद क्या है, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। और ये सब अपना क्वेश्चन है, मतलब कि आपको समझ में आता होगा। नहीं समझ में तो एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, और इस सब रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो चैप्टर है वो है 5। ठीक है, जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देख लीजिए। तो इसका देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे जो याद करने वाला, इससे भी उतना रटने की जरूरत नहीं है। आप इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रखिए, वो काफ़ी है। ठीक है, इसमें देख लीजिए जो टिक लगा रहे हैं ये सब क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। फिर ये जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, दबाव समूह, ये सब आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर इसके बाद आपका है, देखिए उधर भी देखते, दोनों तरफ देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर इसके बाद 10 हो गया। इसके बाद ये इस वर्ड को जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें दोनों तरफ देखिएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद है, इस क्वेश्चन को आपको रखना होगा याद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो है वो है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपको मजबूत करना है तो सब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव मजबूत है तो ऑब्जेक्टिव अपने आप मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर बताएं। ये आप जरूर याद, कोई याद कीजिए ना कीजिए, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है राजनीतिक दल, अध्याय 6। इसमें क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, दोनों का
आंसर नीचे दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ इसका देख लीजिएगा, वीडियो को रोकिए और दोनों तरफ को याद कीजिए, पढ़िए, इसको समझिए। चलिए इसके बाद है, इससे उतना जो क्वेश्चन है याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें है ये बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब और किसने की थी, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका लंबा क्वेश्चन आंसर भी है दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। समझ लीजिए और वहाँ पर खुद से आंसर दीजिए। इसी प्रकार से चलते हैं चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7 है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि फर्स्ट का जो 2-3 चैप्टर है उसको आप क्वेश्चन आंसर के साथ याद कीजिए, बाकी सब के साथ ऑब्जेक्टिव अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ ऑब्जेक्टिव इसका देख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, ठीक है। ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए बता रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको वही सब याद करने के लिए बोल रहे हैं जितना से आपका काम हो जाए, ठीक है। तो सब क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और बुक पढ़ें तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ें तो डायरेक्ट अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है। चलिए तो ये सब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये सब जो कुछ क्वेश्चन है वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सब को आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए इसको। चलिए अब हमारा जो चैप्टर है वो है 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। अगर किस आगे बढ़ते हैं तो इसको देख लीजिए, आंसर इसमें दिया हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके में जो क्वेश्चन है उसको आप याद करना चाहते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है भारत, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें उतना याद करने की जरूरत नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव आप जरूर याद रखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद रखिए, अच्छे से रखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है ख़त्म। ये जो एक्सरसाइज